लाइफ विद नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन और मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं और मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि आपकी मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी की हेल्प से नेचुरल वे से मैं कर पाऊं और आपको घर बैठे ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नेचुरोपैथी की प्रोवाइड करवा पाऊँ ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएँ और एक अच्छा जीवन जी पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में है मूंगफली और इसको पीनट इंग्लिश में बोला जाता है और अलग अलग लैंग्वेजेज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट के चलते ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और इसका एक लार्ज स्केल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि मेडिकल लाइन में इसको वरदान माना गया है और बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन्स में इसका यूज करते हैं अलग अलग बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। और इसको हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ही उपयोगी माना गया है क्योंकि आप मूंगफली को अलग अलग ढंग से अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं ताकि आप हर फील्ड में मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट इससे ले सकें। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा कैलोरी, प्रोटीन, फैट और विटामिन बी और विटामिन B7, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B1। इसके अलावा जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फाइबर और फोलिक एसिड इसमें पाया जाता है। इसके इन्हीं हेल्थ बेनिफिट के चलते ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और बहुत सारी कंट्रियों ने इस पे रिसर्च किया है और बहुत सारी कंट्रियां इस पे रिसर्च कर रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी दे देता हूं। इसकी तासीर गर्म है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में या जिन कंट्रियों में टेम्परेचर डाउन रहता है रूटीन में, उसी में इसको यूज किया जाता है। और जब भी आप इसका यूज करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस इस बारे में कर लें क्योंकि हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टेम्परेचर, लाइफस्टाइल, फूड और वेदर अलग अलग होता है। आपका डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर, आपकी मेडिकल कंडीशन को स्टडी कर आपको रिकमेंड करेंगे कि कब, कैसे, कितना आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं और किस लाइन में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फूड इंडस्ट्री में इसको बहुत ही उपयोगी माना गया है क्योंकि बहुत सारी फूड डिशेज इसके थ्रू बनाई जाती है। मार्केट में ये ईजिली अवेलेबल है और इसको गरीबों का बादाम भी माना गया है। मूंगफली का आपको ऑयल मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। पीनट बटर के नाम से भी बटर मार्केट में अवेलेबल है जो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर आपको रिकमेंड करते हैं यदि आप बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे डिशें इससे बनी हुई मार्केट में मिल जाएंगी। इसका आपको आटा, इसकी रोटी, इसकी सब्जी, अचार, चटनी आदि मिल जाएंगे। इसके अलावा स्किन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में इसको यूज किया जाता है और ये आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है क्योंकि मूंगफली से बहुत सारे आपके ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे फेस वॉश, फेस मास्क, क्रीम, स्क्रब आदि। और इसके अलावा मूंगफली ऑयल का यूज़ आपके डेड स्किन के सेल को एक्टिवेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में और स्किन के डॉक्टर आपको अलग अलग ढंग से इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा मेडिकल लाइन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट मैं आपको अभी बता देता हूं अकॉर्डिंग टू मेडिकल लाइन। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि आपके दो मुँह बाल हैं, आपके बाल हार्ड हैं, आपके बाल लंबे समय से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और आपको डैंड्रफ की समस्या है, आपके बाल
तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, टाइम से पहले आपके बाल वाइट हैं और आप यंग एज में ही आप ओल्ड एज के लगते हैं, तो आप इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठाकर आप अच्छे बाल, मुलायम, सॉफ्ट और सिल्की बाल इसे पा सकते हैं और आपको इसका यूज़ करने से कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा। आप रूटीन में मूंगफली का सेवन करें डॉक्टर की एडवाइस से। यदि आपकी स्किन डेड है, आपके फेस पे डार्क सर्कल हैं, तो आप इसके रूटीन में यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आपकी मांसपेशियों के विकास में सहायक है, ये आपके डेड सेल्स को एक्टिवेट करेगा, नए सेल्स को बनाने में मदद करेगा और आपकी स्किन यंग दिखेगी और आप यंग एज में बिल्कुल फिट और फाइन दिखेंगे। इवन कि जब आपकी एज बढ़ जाएगी उस टाइम भी आप फिट और फाइन दिखेंगे और बड़ी एज में भी यदि आप यंग दिखना चाहते हैं तो आप इसका रूटीन में अभी से सेवन स्टार्ट कर दें। इसके अलावा यदि आपकी आई साइट वीक है और आपको चश्मे लगे हैं और आपके चश्मे का नंबर डे बाय डे बढ़ रहा है, तो आप रूटीन में मूंगफली का सेवन करके अपनी आँखों की रोशनी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये आँखों की अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप रूटीन में मूंगफली का सेवन करके अपनी आँखों की रोशनी को तेज़ कर सकते हैं और अपने चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क के विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप रूटीन में इसका सेवन करेंगे और आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो गई है और मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक हेल्दी डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इसको रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके लिप्स का कलर नेचुरल नहीं है या फिर आपको कोई एलर्जी है या होंठ सूखे रहते हैं, तो आप मूंगफली का ऑयल की मसाज कर सकते हैं, इसके रूटीन में खा सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपके होठों का जो कलर है वो नेचुरल है और पहले से लिप्स आपके अच्छे हैं और बहुत सुंदर आप दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आपकी गर्दन के नीचे एलर्जी है और आपको लगता है कि ये बहुत लंबे समय से आप इसको फेस कर रहे हैं या फिर आपको इंटरनली कोई इन्फेक्शन है, तो आप इसको खा के और इसको ऑयल को मसाज कर कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूंगफली को आप इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की गाइडेंस में यूज कर सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट के चलते ही ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। इसके अलावा यदि आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है और आप लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर की पथरी का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं मूंगफली। आप इसको खाकर अपने गॉल ब्लैडर की पथरी को ठीक कर सकते हैं। और यदि आप हाई बीपी पेशेंट हैं और आपको बार बार गुस्सा आता है और आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, तो आप रूटीन में मूंगफली का सेवन करके अपनी बीपी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह आपके बीपी को नियंत्रण में रखता है और अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसा रहेगा ये सब आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। यदि आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे डॉक्टर आपको मूंगफली रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शिशु की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और वो शिशु के अंगों को बहुत जल्दी और अच्छे से डेवलप कर देगा। प्रेगनेंसी के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आपके बच्चे के माइंड के विकास में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आप एक हेल्दी और अच्छा बेबी चाहते हैं तो आप रूटीन में इसका यूज कर सकते हैं बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कब कैसी इसकी कितनी डोज लेनी है, आप एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। यदि आपको लगता है कि आपकी नसें कमज़ोर हैं और आप बार बार थकान फील करते हैं, तो आप इसका यूज़ करके अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इंस्टेंट एनर्जी पा सकते हैं।
इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर आपको इसको रिकमेंड करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसको बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर, डॉक्टर और जिम लवर आपको रिकमेंड करते हैं फ़ैट लॉस में और फैट गेन में। जी हाँ, ये 100% सही है। बहुत सारी रिसर्चों में ऐसा पाया गया है कि आप मूंगफली खाकर अपना वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी। मैं आपको दोनों का तरीका अभी बता देता हूँ। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में मूंगफली को सिंपल तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये आपके शरीर में भोजन की रिक्वायरमेंट को कम करता है। यदि आप इसको खाएंगे तो आपको भोजन की रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी और आप फुल डे एनर्जेटिक रहेंगे और आपका नेचुरल तरीके से वेट लॉस होगा। और यदि आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप इसको इवनिंग में खा सकते हैं, डिनर के बाद। आप लंच के बाद भी इसको ले सकते हैं। यदि डिनर के बाद आप इसका यूज़ करेंगे तो 100% नेचुरल तरीके से ये आपके वेट को बढ़ाएगा और आप जितना आप फैट गेन करना चाहते हैं आप इससे कर सकते हैं। दुबले पतले शरीर वालों को बहुत सारे डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इससे रिजल्ट भी लिया है। तो ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट। मैं अब आपको इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लो बॉडी टेम्परेचर और ठंड के मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। हर कंट्री का टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और बहुत सारी कंट्रियों का टेम्परेचर लगभग सेम रहता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आप सेवन ना करें। यदि आप सेवन करना भी चाहते हैं तो एक लिमिट में डॉक्टर की एडवाइस से करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और आपको इससे एलर्जी और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यदि आप एक लिमिट से ज़्यादा और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका यूज़ नहीं करेंगे तो आप स्किन की एलर्जी और आपके पाचन तंत्र को वीक कर लेंगे। इसलिए यदि आप एक लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो आपके पाचन तंत्र वीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है और बहुत सारी बीमारियां आपको इससे लग सकती हैं। इसके अलावा यदि आप एक टाइम से ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पर या एक लिमिट से ज़्यादा इसका सेवन करते हैं फूड में या रूटीन में, तो बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती है हार्ट से रिलेटेड, और आपका सिर दर्द भी इससे हो सकता है। ये आपके घुटनों में दर्द भी कर सकता है यदि आप एक लिमिट में इसको नहीं लेंगे। बहुत सारे डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं बॉडी टेम्परेचर और वेदर के अकॉर्डिंग और आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। यदि आप गर्मी में या हाई टेम्परेचर पर या आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो आप इसको नहीं ले सकते। ये आपके बीपी को बढ़ा सकता है और सिर दर्द भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी है, ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।